नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। अपना मध्य प्रदेश एडमिशन इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, जहां से आपको बीटेक करना है। मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए और बाहर के स्टूडेंट्स के लिए कितनी परसेंट सीटें होती हैं जो एमपीडीटी की काउंसलिंग के द्वारा भरी जाती हैं, इसके बारे में आज मैं आपको ए टू जेड कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। सिर्फ वीडियो को देखा ना करें, लाइक करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के अंदर जो काउंसलिंग होती है, इसके रिगार्डिंग मैं आपको रेगुलर वीडियो देता हूँ। स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी, कौन सा कॉलेज बेस्ट है, गवर्नमेंट कॉलेज आपको कैसे मिलेगा, ऐसे तमाम वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे। और आगे आने वाले टाइम में भी मैं आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड कराता रहूंगा। देखिए, मेरा नाम प्रोफेसर अतुल धाकड़ है। मैं खुद मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में प्रोफेसर हूँ। 12 साल से टीचिंग में हूँ। तो इस ट्रस्ट के साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। 9179176554 ये मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपकी कुछ भी क्वेरी होती है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो आइए जानते हैं पूरा डिटेल में। देखिए, मध्य प्रदेश के जो प्राइवेट कॉलेज हैं या जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं और जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं, अब देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट से हैं तो सबसे पहले आपको जो है वहाँ का एमपी डोमिसाइल होना चाहिए, मतलब स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो होता है। इसके अलावा अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। तो ये दोनों चीजें होना कंपलसरी है अगर आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके अपलोड होते हैं, इनका जो सीरियल नंबर होता है वो डाला जाता है और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका सीट अलॉट होता है। तो अगर आप एमपी के स्टूडेंट्स हैं तो डेफिनेटली आपके पास जो है ये सर्टिफिकेट होगा। जैसे कि अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी ओबीसी से, तो आपको ये ओबीसी एससी एसटी का सर्टिफिकेट होगा। जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके पास एमपी डोमिसाइल जो है वो तो सबके पास होता है, कॉमन होता है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं या जनरल से हैं। तो अगर आप एमपी के स्टूडेंट्स हैं तो एमपी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो सीट होती है टोटल 90% सीटें होती हैं। ठीक है, जैसे किसी कॉलेज में अगर सीएस ब्रांच की 120 सीटें हैं तो 120 सीटें हम 100% सीट मान रहे हैं, तो उसमें से आप मान के चलिए कि 90% सीटें सबसे पहले एमपी के बच्चों के लिए दी जाएंगी। इसके अलावा जो है 5% सीटें बाहर के बच्चों के लिए रहती हैं, मतलब ऑल इंडिया लेवल की होती हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में भी, प्राइवेट कॉलेज में। बाकी रिमेनिंग जो 5% सीटें होती हैं वो एनआरआई सीट होती है, मतलब आउट ऑफ इंडिया से अगर जैसे कोई बच्चा आना चाह रहा है, यहाँ पे पढ़ना चाह रहा है, तो उनके लिए रिजर्व होती है। अगर ये सीट नहीं भरी जाती है, जैसे एनआरआई सीट अगर नहीं भरती है, तो फिर जो एमपी के स्टूडेंट्स हैं उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, मतलब पहले उसको सीट अलॉट की जाएगी। अब हम बात करने वाले हैं, जैसे कि एक कॉलेज और है यूआईटी आरजीपीवी। आरजीपीवी का ही एक कॉलेज है जो कि शिवपुरी में ओपन हुआ है। तो इसमें अगर हम देखें तो 85% सीटें एमपी के बच्चों के लिए होती हैं, 5% सीटें सेम जो है एनआरआई सीट होती है, 5% सीटें ऑल इंडिया लेवल की होती हैं और रिमेनिंग 5% सीटें जो एनटीपीसी के कर्मचारी हैं उनके लिए होती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि 90% सीटें तो एमपी के बच्चों के लिए रहेंगी। हर एक स्टेट में यही होता है, वहाँ के स्टेट के जो बच्चे होते हैं उनके लिए सीट्स ज़्यादा होती हैं, बाहर के बच्चों के लिए सीट्स कम होती हैं। एनआईटी आईआईटीज़ की बात अलग होती है। ये मैं बात कर रहा हूँ स्टेट के जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। अब हम बात करने वाले हैं, जैसे कि अगर आप एमपी के स्टूडेंट्स हैं और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि एससी एसटी या ओबीसी, ठीक है, तो एससी जो बच्चे हैं उनके लिए जो सीट होती है टोटल सीट में 16% टोटल सीट होती हैं। इसके अलावा एसटी की अगर हम बात करें तो 20% सीटें जो हैं ये एसटी कैटेगरी के लिए होती हैं। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 14% सीटें रिजर्व होती हैं, मतलब एससी के लिए 16% सीट रिजर्व होती है, एसटी के लिए 20% होती है और ओबीसी के लिए 14% सीट होती है। तो अगर आप मध्य प्रदेश से बीटेक करना चाह रहे हैं, काउंसलिंग के लिए प्रोसेस करना चाह रहे हैं आगे 2024 में, तो इस यूट्यूब चैनल से आप जरूर जुड़ जाएं। मैं आपको रेगुलर अपडेट देता रहूँगा। अगर आपकी कुछ भी क्वेरी होती है, 9179176554, जैसे ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे जो है आप कॉल कर सकते हैं या फिर मुझे आप जो है व्हाट्सअप पे मैसेज छोड़ सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।